बड़ों को प्रणाम और सभी को सलाम। मैं हूं एक्टर मीर अली। आज का ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, किस मकसद से बना रहा हूं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जिस विषय पर मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूं, आई थिंक ये डिस्कस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ समय से कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं, मैं स्पेसिफिकली कहूँगा स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गंद मचा रहे हैं। क्या मैं उन्हीं की टर्मिनोलॉजी में, जो कि मेरी शब्दावली नहीं है, उन्हें एड्रेस करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आई थिंक इन सबको ना ये मुँह की बवासीर हो गई है। आई नो इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग टू से, बिकॉज इन्हें पता नहीं है कि इनके दायरे क्या हैं और कहाँ इन्हें रुकना है। हमारे फेमस शर्मा जी क्यों ना हो, या फिर वो टाइम राणा क्यों ना हो, इन सब का एक सेट पैटर्न है। और वो पैटर्न ये है कि आप किसी को भी टारगेट करो, उसका चेहरा, उसकी बॉडी, उसके कपड़े, उसकी हाइट, उसके जूते, किसी ना किसी चीज़ को सब्जेक्ट बनाओ और उसका मजाक उड़ाओ, उसे ह्यूमिलिएट करो। और इन्हें देखने वाली जो ऑडियंस है, जो इसे इंजॉय करती है, जो बहुत शौक से इन्हें देखना पसंद करती है, 90% जेनजीज है। मैं आप सभी जेनजी से ये पूछना चाहूँगा कि आप सबको छोटी छोटी चीज़ों के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, आप काउंसलर के पास जाना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है, जब आप ये थर्ड क्लास चिल्लर फालतू वाहियात किस्म के जोक्स जो किसी को बुली कर कर हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप देख रहे हैं, वो जिसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, उस इंसान का साइकोग्राफ क्या होता होगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी, वो क्या फील करता होगा। अरे ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान इतना ह्यूमिलेटेड फील करे कि वो जाकर सुसाइड कर ले। आपको नहीं लगता? तो आप ऐसे लोगों को एनकरेज कर कि आप ठीक कर रहे हो। और ये इन स्टैंड अप कॉमेडियन से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब मैं अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स, जैसे आपकी बहन, आपकी बीवी, आपके मम्मी, जो भी हों, उनके आगे जाकर इसी शब्दावली में, इसी टर्मिनोलॉजी में बात करूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप प्राउडली, आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप आकर MC BC पता नहीं कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो और आप उससे पैसे कमा रहे हो, कोई बात नहीं, आप कमाओ पैसे, लेकिन क्या आपको ये एक्सेप्टेबल होगा? आप ये सवाल खुद से पूछिए। और जो लोग इन्हें देख रहे हैं, बहुत ही शौक से देख रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी बीवी को, बहन को, परिवार को लेकर जाते हैं, ये उन्हीं के मुंह पर उनसे कुछ ऐसे वल्गर थर्ड क्लास सवाल पूछते हैं जिनका जवाब पब्लिक डोमेन में देना या दिया जाना ठीक बात नहीं है। अभी आई थिंक इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को काफ़ी ह्यूमरस, इंटेलिजेंट, या वर्ड वाइज से अपने आप को अर्बन कूल दिखाने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस को बयान किया। अभी एक लड़की है जिसने कुछ डेड बॉडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कमेंट कर दिया। एक और बंदा है जिसने 370 की बिरयानी करके कुछ कहानी बताई। आई थिंक इसके रिपरकशंस इन सभी को झेलने पड़े ना। एक को अपनी जॉब गंवानी पड़ी और दूसरी के सारे चैट्स निकाल कर इंटरनेट पर डाल दिए गए। इट्स सो ब्लडी ब्रूटल। और ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनका क्या जा रहा है? ये तो पैसा कमाए, घर चल दिए, इनकी तो पब्लिसिटी हो रही है और आपको शूट किया जा रहा है। जो आप वहाँ बैठकर आपको लग रहा है कि ओ आई एम वॉचिंग टाइम राणा, आई एम वॉचिंग हूएवर दिस पर्सन, मैं इसका शो देख रहा हूँ, और वीडियोस निकाल के डाले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी को डैमेज कर रहे हो, आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। तो मैं इन सभी जो भी ये स्टैंड अप कॉमेडियंस है, इन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वाकई टैलेंटेड हो तो ये वल्गैरिटी को अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से दूर रखिए और लोगों को ह्यूमिलिएट करना, बुली करना बंद कीजिए। अगर आप में इतना पोटेंशियल है, बिना इसका यूज़ किए, बिना इसको क्रच बनाए, बिना इसका सहारा लिए लोगों को हंसाइए। हंसाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में दम है तो हंसा कर दिखाइए, मैं भी तो देखूं। और जेंजीज, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे समय में तो हमारे डैड के आगे अगर हम तू तड़ाक भी कर दें, वो हमको खींच कर एक चमाट मारते और बोलते इज्जत से बात करो, रेस्पेक्टफुली बात करो। आपने आज की टाइम्स की जो शब्दावली है उसको इतना ख़राब कर दिया है, टर्मिनोलॉजी को इतना ख़राब कर दिया है कि आपको MC BC इसके अलावा आप बात ही नहीं करते, चाहे वो लड़कियां क्यों ना हो या लड़के क्यों ना हो।
I don't know what's so cool about it. So guys, other than having a little responsibility towards yourself, I think everybody needs to have a little social responsibility as well. समाज की तरफ आपकी जो जिम्मेदारी बनती है आप उसे भी निभाइए. अगर आप एज एन इंडिविजुअल कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके उठने बैठने या बोलने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए. तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इन फालतू चीज़ों को सीमित कीजिए, या नहीं तो फिर आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है. आई हैव नो क्लू. क्योंकि इस चीज़ पर बोलना मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी लड़की है, जो भी उसने कमेंट किया, या वो जो भी लड़का है जिसकी जॉब चली गई, ये लोग जो भी रेपरकशंस झेल रहे हैं, इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया. ठीक है, हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है, लेकिन इंसान आप तब कहलाते हो जब अपने अंदर के जानवर को आपको कंट्रोल करना आता हो. अगर आपको कंट्रोल करना ना आए तो फिर आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो. तो स्टैंड अप कॉमेडियंस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़े अपने दायरे सेट कीजिए. आप हंसाने का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बट किसी को बुली करके मत हंसाइए. थैंक यू सो मच गाइस. आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. बाकी पता नहीं ये वीडियो बनाना ज़रूरी था या नहीं था, बट मैंने आज बना ही दिया. थैंक यू सो मच.